सभी का स्वागत है हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म लर्न विद पीयूष पे। सो बच्चों, मेरा नाम है पीयूष। आप सभी का स्वागत है हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म लर्न विद पीयूष पे। सो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको सारा जितने चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 to 15 मीन्स रियल नंबर टू प्रोबेबिलिटी, आपको मैं रैपिड रिवीजन कराने वाला हूँ। फटाफट से सारे फॉर्मूले विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, सो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका, फिलहाल इसमें यहाँ पर है नहीं, मैं आपको ऊपर ही समझा देता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है, जस्ट अ मिनट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इरेशनल प्रूफ करना। ठीक है, वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगा कैसे उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, फिलहाल आप, मुझे पता है आप सभी को आता है, बट एक बार मैं अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट आपको सभी को बता दूंगा। उसके बाद आपके जो एमसीक्यू सेशंस में जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही होगा कि वेरिफिकेशन आपको मांगेगा। ठीक है, एलसीएम इंटू एसएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मीन्स आप किसी नंबर को लेकर के उनका प्रोडक्ट करते हैं और उसके जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करते हैं, दोनों एलएचएस जो होता है वो आरएचएस के इक्वल होता है। ये आपको वेरिफिकेशन करना होता है। बट इन द एमसीक्यू आपका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें डायरेक्ट आपको एक दो तीन वैल्यू आपको गिवन होती हैं, उसमें एक वैल्यू आपसे पूछ लेता है। ठीक है, और वहाँ से तीसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अभी मैं आपको कराऊंगा, अभी फ़िलहाल अभी नीचे हम लोगों की स्लाइड में वहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैं बता दूं, आपके पास एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ए की वैल्यू है, और आपको सेकंड नंबर बी की वैल्यू मैं देता हूँ एक्स क्यूब वाई। अब मैं आपसे बोल दूं कि आप इसका एलसीएम फाइंड करिए, तो एलसीएम में क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट पावर को उठाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर, ये जो आपकी पावर लगी हुई है, ये जो इसमें एक्स इसमें से 1 टाइम है, इसमें वाई 2 टाइम्स है, ये आपकी पावर है। ठीक है, यहाँ पर एक्स 3 टाइम्स है, यहाँ पर वाई 1 टाइम्स है, आपकी पावर है। ठीक है, आपको अगर एलसीएम बोल दे क्वेश्चन पे, तो आपको हाईएस्ट पावर को उठानी है। ठीक है, और अगर एलसीएम बोलेगा तो आपको लोवेस्ट पावर उठाना है। ठीक है, अगर मैं आपसे एलसीएम बोलता हूँ निकालने को, तो इसका एलसीएम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो इसका एलसीएम आपके पास वहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर था और यहाँ पर एक्स क्यूब वाई है, तो हाईएस्ट पावर को उठाना है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर आपका एलसीएम होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ आपका, रुकिए मैं यहीं पर कर देता हूँ, इसको इरेज कर देंगे, एक मिनट, बी की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई। ओके, तो एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ में मैंने बताया कि लोवेस्ट पावर को उठाना है, तो लोवेस्ट पावर में आपको एक्स वाई, ओके मैं रीचेक कर लेता हूँ भाई। ठीक है, एक्स वाई आपका जो होगा वो एचसीएफ होगा। तो आई होप समझ गए होगे, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का एकदम रिवीजन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल में इंपॉर्टेंट कुछ है, बिल्कुल है। वहाँ पर भी, यहाँ पर आपको जीरोस में जो वेरीफाई करा जाता है, इसमें क्या होता है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होती है, जिसका किस फॉर्मेट में होती है, वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर एज डज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें कि आपको अल्फ़ा मीन्स दो जीरोस, जिसको हम एक को जीरोस को अल्फ़ा कहते हैं और एक जीरोस को बीटा कहते हैं। जब सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो माइनस बी बाई ए, मीन्स आपको बी यहाँ से उठाना है और ए आपको यहाँ से उठाना, और वो निगेटिव होता है। ओके, फिर आपको जब उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अगर पूछता है, तो आपको सी बाई ए, मीन्स ये वाला सी और ये वाला आपको ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म को उठाना है, आपको नीचे लिखा भी हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीरोस गिवन है और आपसे पूछता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, तो आपके पास एक इक्वेशन होगी, कौन सी,
ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपको याद कराता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी आपका ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, ठीक है। देखिए आपको एक जीरो सम ऑफ जीरोस दिया होगा और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, तो सम ऑफ जीरोस की जगह वैल्यू लिख दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह वैल्यू, और एक्स के मिडिल वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के एकदम रेडी हो जाएगी, ठीक है भाई, आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 होता है फिनिश। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट। आपका चैप्टर नंबर यहाँ थर्ड भी नहीं है भाई, तो थर्ड चैप्टर में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, आपके 3 कंडीशन वहाँ पर होती हैं, इंटरसेक्टिंग जिसको आप लोग यूनिक सोल्यूशन भी कहते हो, और पैरेलल जिसमें आपको नो सोल्यूशन होता है, ठीक है, और एक आपका कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसाइड होता है, इसको कोइंसाइड ओवरलैप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट में क्या होता है, एक दो लाइन होती हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर एक यूनिक सोल्यूशन होता है। पैरेलल में क्या होता है, और हाँ यूनिक सोल्यूशन जो होता है वो आपका कंसिस्टेंट होता है, और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होता है, और कोइंसाइड की कंडीशन कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो अब आपका चैप्टर नंबर 3 भी हो गया ख़त्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं द क्वाड्रेटिक चैप्टर नंबर 4 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, आपका ये फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आपका एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर आपका पहला फॉर्मूला ए nth टर्म ऑफ द एपी मीन्स ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म कुल डिनोट करता है, और जो डी होता है वो कॉमन डिफरेंस के लिए होता है, और जो एन होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। फिर सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी कहते हैं, तो सम ऑफ nth टर्म मीन्स n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहाँ पर वही कंडीशन, ए जो होता है आपको फर्स्ट टर्म, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस, और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला आपका सबसे पहले मीन्स एक लाइन होगी जिसमें एक पॉइंट ए होगा और एक पॉइंट बी होगा, और इसके बीच की डिस्टेंस अगर आपसे पूछते हैं तो आपको डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करना है अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। नेक्स्ट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है और इसमें आपको यह ए कोऑर्डिनेट दे रखा है, या आपको बी कोऑर्डिनेट दे रखा है, और आपको सी कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। अब आपसे कहता है कि इन सबका टोटल क्या बताइए, आपके वर्टिसेस दे रखे हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड जी गिवन है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 अपॉन y3 प्लस अपॉन 3, ठीक है। इतना करना है आपको, आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो जाएगा, ओके। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे आपको एक लाइन दी हुई है ए पॉइंट और बी पॉइंट, और सेंटर पे कोई पॉइंट है क्यू, ठीक है। आपको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो जो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वो आपको मिड पॉइंट से फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीके का और क्वेश्चन बनता है, वो आपको बता देता हूँ। जैसे कोई सर्कल है और इसकी डायमीटर है, ठीक है, आपका ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और आपको सेंटर पे ये कट करती है, तो आपको जो सेंटर है वो फाइंड करना है, तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड करना होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये आपका चैप्टर नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म। लास्ट वाला बचा हुआ है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला किसके लिए होता है, एक लाइन है जिसमें ए और बी आपका दो पॉइंट है, और बीच में एक लाइन क्यू आपको कट कर रही होती है और उसको किसी रेशियो में कट कर रही होती है, तो वहाँ से आपका सेक्शन फार्मूला के लिए यूज़ होता है, जो होता है mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, my2 प्लस my1
अपॉन M1+M2। ओके, फिर आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखे हुए हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि यहाँ पर बना भी हुआ है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपको साइन थीटा जब निकालने को बोलता है तो वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से निकलता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट उसका करेंगे तो आपको क्या बनेगा, कॉसेक। यस सर, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो आपका होता है ये साइन होता है, ठीक है। और बी अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टैन होता है। और जस्ट आप इसका अगर उल्टा करते हैं तो मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो आपका कॉसेक बनेगा। और आपका कॉस का अपोजिट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस जब करेंगे तो आपका सेक बनता है। और जब टैन का उल्टा मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो आपका कॉट बनता है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताई है, एक नंबर का जुगाड़ है भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपकी इम्पॉर्टेंट टेबल जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको 12 मार्क्स आपको यहाँ से लेके जाएगा। भैया 12 मार्क्स कैसे, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री भी वहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस भी यही इसी टेबल के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे इस टेबल के अंदर से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ लर्न दिस टेबल, ओके। ओके नेक्स्ट, फिर आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ सेक्टर, ठीक है, जिसमें एक सेक्टर होता है माइनर, माइनर जो छोटे वाले सेक्टर को बोलते हैं, और मेजर आपको बड़े वाले सेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। तो माइनर सेक्टर जब निकालने को बोलता है तो आपको थीटा अपॉन 360/पाई r² आपको लगाना होता है, ठीक है। और जब मेजर सेक्टर निकालने को बोलता है तो आपको क्या करना होता है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देख लीजिए बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेगमेंट पे। सेगमेंट आप भी आपकी दो तरीके की होती है, माइनर सेगमेंट होती है और एक मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट जो होती है वो छोटी वाली मीन्स जो ये आपका छोटा वाला पार्ट है इसको माइनर बोलते हैं, और बड़े वाले पार्ट को मेजर बोलते हैं, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आपको सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब मेजर सेक्टर सेगमेंट निकालने का तरीका होता है एरिया ऑफ द सर्कल, जो आपका एरिया ऑफ द सर्कल होगा, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, आपको दोनों को उठा करके माइनस कर देना है, आपको एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर मिल जाएगा, सेगमेंट, ओके। नेक्स्ट, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से सारे फॉर्मूले आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा फिर आपको, सो लर्न इट, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में द मीन ऑफ ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड, आपका डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई से भी होता है, और एज्यूम मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। स्टेप डेविएशन आपका मेथड कटा हुआ है तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीटेड है। नेक्स्ट, आपका मोड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ओके। फिर आपका मीडियन एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, आपका ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी लास्ट है आपका, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो थ्योरेटिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, जो आपका मतलब कोई भी इवेंट आपका जो हो रहा होगा उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो उसके जो टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसको ऊपर रखेंगे, मीन्स न्यूमिनेटर में रखेंगे, और जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, सारे पॉसिबल आउटकम्स जो एक्सपेरिमेंट करने के थ्रू निकलते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और दोनों को
डिवाइड कर देंगे, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट निकल आएगा। ठीक है, चलो अब आप लोगों का यहाँ से सब कुछ मीन्स रैपिड रिवीजन हो चुका है, आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट याद दिला दिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो मे बी चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन हो सकते हैं और मे बी नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन ले आया मैं। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज द एक्स ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब वेयर एक्स। तो आपसे देखिए यहाँ पर एस सी एफ पूछा है, बिल्कुल सिंपल एस सी एफ पूछा है आपसे, एस सी एफ और बी। तो मैंने पूछा है जब मैंने बताया है कि जब एस सी एफ बोलेगा तो आपको लोवेस्ट पावर उठानी है। ठीक है, लीस्ट पावर। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाले टर्म में यहाँ पर एक्स जो है वो लोवेस्ट है और वाई वाले टर्म में वाई स्क्वायर यहाँ पर, तो मीन्स आपका जो एक्स वाई स्क्वायर है वो आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स आपका एस सी एफ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की नंबरिंग में मत जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ सैम्पल पेपर से भी मैंने निकाले हैं, पी वाई क्यू भी हैं आपके और इसमें एन सी आर टी क्वेश्चन भी मिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका किस बेसिस पे ही आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स लेट ए बी एंड ए और बी। तो आपको फाइंड करना है एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36। आपको एलसीएम दे रखा है 36, ओके, मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ द ए इज 2। ए और 18 का एचसीएफ जो है 2 दे रखा है और आपको 2 नंबर एक ए दे रखा है और आपको 18 एक नंबर दे रखा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि 3 वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी और एक वैल्यूज़ आपसे पूछ लेगा। ये ए बेटा है 9 नहीं है। ठीक है, तो 36 इंटू 2 अपॉन 18, तो 18 वन 18, 18 टू 36 एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, मीन्स आपको 4 यहाँ पर आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, इफ एच सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 45 एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू 30375 देन एलसीएम ऑफ ए बी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने ए इंटू बी की वैल्यू गिवन दी है। ठीक है, ए इंटू बी की जगह आपको 30,375 रखनी है। ठीक है, तो आपको एस सी एफ दे रखा है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो आपको एस सी एफ कितना है 45। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए नंबर से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं साइड से लिखता हूँ। एलसीएम इज इक्वल टू 30,375 अपॉन 45। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन 675 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 2400 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एस सी एफ। एस सी एफ कौन सा नंबर नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 300 है वो 2400 का फैक्टर है और जो 400 है वो भी 2400 का फैक्टर है और आपका जो 500 है वो आपका फैक्टर नहीं है और जो 600 है वो भी आपका फैक्टर है। तो जो इन्होंने कैन नॉट पूछा है तो 500 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ये जो आपका वो कट नहीं रहा है। ठीक है, डिविजिबल नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल चैप्टर से। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज। आपको x की प्लेस पर 2 को पुट कर देना है और फिर आपको इज इक्वल टू 0 पूरी इक्वेशन को माननी है और फिर उसके बाद आपको जीरोस निकालना है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है और 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाता है प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू यहाँ से -10 मिल जाती है। ठीक है, मैंने +10 को राइट साइड भेज के -10 कर दिया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए +10 भी आंसर है आपका, तो प्लीज़ +10 को मत करिएगा, -10 जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 एंड 5 आपके मोर देन 3 होंगे।
कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको मोर वाला जो ऑप्शन होगा या फिर हाँ मोर वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² - 7x + 2 देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, मीन्स आपको अल्फा प्लस बीटा पता है कि जो सम होता है, लेकिन इन्होंने इसका रेसिप्रोकल बोल दिया, तो इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ट्विस्ट किया है भाई साहब ने। ठीक है, तो हम लोगों को ट्विस्ट नहीं होना है, हम लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे चलना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। अब यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अब आपको वैल्यू पुट कर लेनी है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट आपको पर क्वेश्चन देना है। ठीक है, और अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा माइंड लग रहा है लगाने में, तो बस 2 और 3 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई 7/5 और अपॉन, जस्ट मिनट स्पेस की कमी होने के कारण मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, तो 7/5 अपॉन 2/5। अब अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 आपका आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी विल कम एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो आपकी कितनी टोटल आउटकम्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। ठीक है, देखिए जब 2 डाइस को मीन्स 2n, आपका ये जो फॉर्मूला है, ये जो n है वो नंबर डिनोट करता है कि कितने बार डाइस को रोल किया गया, 5। ठीक है, तो एक डाइस में कितने होते हैं 6। ठीक है, और कितने बार फेंका गया 2 बार, तो 6 का स्क्वायर आपका 36, मीन्स आपका 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब आपको बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 5 विल कम एट लीस्ट, कम से कम 5 कितनी बार आए। ठीक है, तो आपके टोटल आउटकम्स यहाँ पर 11 होंगे। कौन कौन से 1,5 2,5 3,5 4,5 एंड 5,5। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो आपके टोटल 11 आउटकम्स होंगे, तो अब ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। देखिए लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो आपका 4 होता है और लीस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, मीन्स 2 1 2 2 4, आपका 2:1 ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन बट थोड़ा सा भी इसको फिर से ट्विस्ट किया गया। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ प्लीज़, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं लिख देता हूँ, p³ एंड Q4 एंड p² Q³। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर कह रहा है इफ एचसीएफ ऑफ ए बी इज PM एंड QN एंड एलसीएम ऑफ ए बी इज PR एंड QS, सो आपको M + N × R + S की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जब अब एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ मैंने बताया था कि लोवेस्ट पावर का निकालते हैं, तो यहाँ पर एचसीएफ इसका क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा लोवेस्ट पावर p² एंड Q³। ठीक है, p² Q³ आपका एचसीएफ होगा और एलसीएम आपका क्या होगा हाईएस्ट पावर, मीन्स p³ एंड Q4 आपका ऊपर वाला एलसीएम है और नीचे वाला एचसीएफ है, मीन्स 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, इंटू करेंगे 3 × 4 12। ओके, बट जस्ट अ मिनट, मुझे रीचेक करने दीजिए। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, यहाँ पर एडिशन होगा, सॉरी हाँ एडिशन होगा, तो 4 + 3 आपका कितना हो जाएगा
4 + 3 7, और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 35 ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 और उसका एचसीएफ है 17, देन एलसीएम इज दिस। ठीक है, तो इसको कैसे वेरीफाई करोगे, आप कैसे चेक करोगे, तो आपके पास मैंने फॉर्मूला बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, आपका ये फॉर्मूला है। तो आप एचसीएफ की जगह एचसीएफ रख दीजिए, एलसीएम की जगह एलसीएम, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जगह ए इंटू बी की जगह आप लोग 5780 रख दीजिए। ठीक है, फिर रीजन जो आपका कह रहा है एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्योंकि ये जो रीज़न है असर्शन के कुछ भी हिसाब से डिफाइन नहीं कर रहा है, इसीलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, देन इफ ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9। आपका जो ए बी है स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर वो कितना है 4:9। ठीक, अब आप इसको अगर ट्रांसफ़र करेंगे इस स्क्वायर को तो ये √4 में अपॉन √9 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2/3 में चेंज करेंगे तो आपका जो न्यू रेशियो बनेगा वो 2/3 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मैंने इसको ट्रिक में लगाया है, मैंने कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ two number is 1215 and their HCF is 81, then the possible number of pair of such number are, कितने पेयर होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। आपको ए इंटू बी की जगह पर 1215 रख देना है और एचसीएफ की जगह 81 रख देना है। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसका जो आपका एलसीएम आएगा फिर उसके फैक्टर निकालने हैं, फिर उसमें पेयर चेक करने कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1215 को 81 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा। ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आएगा आप इसको कर लीजिएगा, और जो भी आंसर आएगा फिर आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, फिर उसके पेयर बनाने हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ कर लेना। ठीक है, ओके, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर टू डेसिमल प्लेस इज। देखिए 1/13 जो है वो कह रहा है कि टू डिजिट बाद, तो 100/1 मीन्स आपका 100/13 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। ओके, ओके, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 3 5x + ky इज इक्वल टू +7 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन में होता है, आपका पैरेलल कंडीशन में, और पैरेलल कंडीशन आपकी कहती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आपकी यही कंडीशन कहती है, और आपसे k की वैल्यू पूछा है तो k आपका जो है वो सेकेंड टर्म है, मीन्स b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैं पुट कर रहा हूँ आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के जगह पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ और वैल्यू पुट करते हैं पहले। तो 1/5 प्लस 2 प्लस नहीं होगा यहाँ पर, के होगा इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, और जो आपकी के की वैल्यू आएगी वो 10 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 5x + 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x + 21y इज इक्वल टू के कोइंसाइड। अब कोइंसाइड में कंडीशन क्या होती है आपकी, मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, उसमें लाइन जो होती है वो ओवरलैप कर रही होती है, तो इसमें जो आपका कंडीशन बनता है वो a1/a2 इज इक्वल टू
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज इक्वल टू C1/C2, मीन्स तीनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर मैं एक से k की वैल्यू निकालनी है, तो k जो आपका लास्ट टर्म है मीन्स c की कांस्टेंट टर्म वाला है कंडीशन। तो यहाँ से मैं 7/21 इज इक्वल टू 3/k तो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपका 63/7 इज इक्वल टू और जब यहाँ से k की वैल्यू जो होगी वो 9 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x - x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर रूट्स। देखिए, इस -6 को इस +2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक -12 वैल्यू आएगी। आप अब इसका फैक्टर जब करेंगे इस -12 का, ठीक है, तो 6 3 3 तो 4 4 और -3 4 माइनस तो 2x² -4 - 3 इंटू x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका x -2 बचता है और फिर वहाँ से आपका x -2 बचता है। ठीक, नहीं एक मिनट यहाँ पर x -3 बचता है। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू होगी? जस्ट अ मिनट, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर आपका -6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हैं, तो सॉरी 2x कॉमन लेते हैं, तो आपका इनसाइड में बनता है x -2। और अगर आप यहाँ से अब यहाँ पर +3x है, तो यहाँ पर अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो x -2। ठीक है, तो आपका जो कंडीशन बनता है वो x इज इक्वल टू -3/2 बनता है। -3/2 कौन सी कंडीशन में? 2 कंडीशन में। अब x इज इक्वल टू -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से द नंबर ऑफ अ टर्म ऑफ एन ए पी 5 9 13 185 आपको सॉल्व करना है। पहले तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 5, फिर उसके बाद आपको डी फाइंड करना है। ठीक है, डी आपका कितना है? 9 - 5 आप करेंगे तो आपका डी 4 हो जाएगा, और आपको लास्ट टर्म दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 185। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो आपको यहाँ से लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला मीन्स आपको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस आई माइनस 1 इंटू डी, तो आपको वैल्यू पुट कर देनी है। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। 185 इज इक्वल टू 5 प्लस आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n-1, और आपको डी की वैल्यू अभी बताए थे 4। ठीक है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है, और जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एन की वैल्यू होगी वो 40
46 होगी। ठीक है, तो आपको 46 जो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बोला द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज, क्या बोला, आपका जो SN है वो 20 है। ठीक है, नहीं समझे, मीन्स आपको सीधा सीधा S20 फाइंड करना है। ठीक है, अब S20 इन्होंने सम ऑफ ऑड बोला है, तो आपको 1 कॉम जस्ट मिनट 1,3,5,7 ओके 9 आपको ऐसे करना है। ठीक है, फिर आपको उसके बाद यहाँ से आपको S20 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है 20/2 और 2a मीन्स आपका 2a हो जाएगा प्लस n आपका 20 -1 और d मैं नीचे लिख रहा हूँ, d आपका कितना होगा 3 - 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 तो जो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो होगा 400। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था अभी, जब अर्थमेटिक का मैं जब कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ये आपको कोई पढ़ने वाली जरूरत नहीं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन, सीधा मुद्दे पे आइए। द सेंटर ऑफ द सर्किल हुज एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर -6,3 6,4 मीन्स आपको ये जो नारियल का गोला दिख रहा है ना, ये जो आपका एक तरीका का सर्किल है। फिर आपको ये जो कर रहा है ये डायमीटर है, जो आपको ए पॉइंट है वो गिवन है, आपको बी पॉइंट है वो भी गिवन है, और आपको सेंटर निकालना है। ठीक है, आपसे मैंने यही एकदम, और आपको यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो -6 + 6 आपका 0 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू तो आपको 0 आना है, और 0 एक ही कंडीशन पे है, ऑप्शन नंबर सी। बस यहीं से ऑप्शन खत्म। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है मैथमेटिक्स में, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना सॉल्यूशन करने पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -2 -5 2,5। देखिए, अब अगर आप -2 से +2 को एलिमिनेट करते हैं और -5 को +5 से करते हैं तो आपको 0,0 आप बनता है। ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है जहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है और उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, सेम वही फंडा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपको वही 0,0 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से स्टार्ट हो गया। गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, √3/2 की कौन सी वैल्यू है जो होती है साइन 60, मीन्स जो होगी वो अल्फा की वैल्यू आपके यहाँ साइन 60 हो जाए, ओ सॉरी 60 होगी, 60 डिग्री। और कॉस बीटा की वैल्यू ऐसे कौन से टेबल में 0 के इक्वल होती है, तो कॉस बीटा आपका 90। ठीक है, तो बीटा जो होगा वो आपका 90 होगा। तो आपको पूछा है बीटा माइनस अल्फा, मीन्स 90 -60 कर दीजिए, आपका 30 आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस से फॉर्मूला है। इफ द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इसने बोल दिया, तो आप सीधा समझ आइए कि एक ऑब्जर्वर है जो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। सो टेम्पल इज 30 डिग्री। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत बना लेना है। ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने 30 डिग्री बना दिया। अब इसका अल्टरनेट इंटीरियर जो होगा वो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है,
और ये जो आपको ये दे रखी है वो 45 मीटर है। तो आपको हाइट ऑफ द बतानी है, मीन्स हाइट। अब यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री कौन सा रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स tan 30 आप लगाएंगे, ठीक है। tan 30 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 45। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 45। तो आपका 45√3 आपका आंसर हो जाएगा। 45√3 ए ऑप्शन में है, दैट इज करेक्ट। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट सॉल्व करने दीजिए। थोड़ा हमको जैसा लग रहा है 15√3 इसका आंसर आ रहा है। अगर आप इसको tan 30 को कट करते हैं मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 45। और जब इसको आप तो आपका 45/√3 आपका h इज अच्छा। जस्ट अ मिनट, अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप रैशनलाइज करोगे तो ये रूट रूट कट जाएंगे और 3 जब इसको काटेंगे तो 15 टाइम्स आपका कटेगा। तो 15√3 आपका आंसर होगा। माई मिस्टेक, 15√3 आपका ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट हम लोग करते हैं, ठीक है। और आप प्लीज़ वीडियो को 2x पे ज़रूर देखें, ठीक है। फालतू अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस, ठीक है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री एट अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा बोलिए। एलिवेशन, अब एलिवेशन का मतलब आप समझते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये जो आपका ये जो है वो आपका ट्री है, ठीक है। ये आपका ट्री है। जस्ट अ मिनट। और कह रहा है टॉप ऑफ अ ट्री एट अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। तो आपका ये 15 मीटर और एंगल ऑफ ये आपको 45 डिग्री है। अब आपसे क्या कह रहा है, हाइट मीन्स यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका tan होता है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और h इज इक्वल टू 15, h अपॉन 15। तो आपकी h की कितनी वैल्यू आ गई, 15, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई ट्री एट अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज, ठीक है। इस बार आपसे बेस पूछ लिया, ठीक है। हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर, मीन्स अब आप इस बार आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, जिसमें आपको थीटा फाइंड करना है। आपको 10 मीटर हाइट इसकी दे रखी है और 10 मीटर आपका बेस दे रखा है। तो tan आप लगा देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 10/10 मीन्स परपेंडिकुलर। तो आपकी जो थीटा की वैल्यू वो 1 आई। और tan के फॉर्म में थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, 90। तो थीटा की वैल्यू आपकी 45 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इसमें भी आपको थीटा ही फाइंड करना है, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन ही फाइंड करेंगे। तो आपको जो 30 मीटर है वो हाइट दे रखी है और द लेंथ ऑफ अ स्ट्राइंग फ्रॉम द काइट टू द ग्राउंड इज 60 मीटर। ओके, 60 मीटर आपकी ये है स्लैंट हाइट, ओके। तो आपको अब इस बार देखिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मीन्स आपका साइन थीटा इस बार लगेगा। और साइन थीटा मीन्स 30 मस 3 1/2 आएगा, ठीक है। 1/2 आएगा और 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होगी वो 30 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका असर्शन रीजन। देखिए बिल्कुल इजी है। द रेशियो ऑफ अ लेंथ ऑफ अ रॉड, एक लेंथ है जिसकी
एक मिनट में फिगर ही बना लेता हूँ। ठीक है, एक लेंथ है जो 1 मीटर, यहाँ पर यूनिट नहीं दे रखी तो मैं 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, और जो उसकी शैडो है वो √3 बनती है। ठीक है, उसकी शैडो अब नीचे ही बनेगी ज़मीन पर, तो आपका वो बेस हो जाएगा। तो 1/√3, तो कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, और आपको जब इस पर सॉल्व करोगे तो 1/3 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस थीटा की वैल्यू आपकी 30 आती है। ठीक है, और tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू 30 मीटर एंड सन एलिवेशन इज 30 डिग्री, द हाइट ऑफ अ टावर इज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, 30 मीटर आपकी जो शैडो है वो बन रही है। अब शैडो जो ग्राउंड पे ही बनेगी, आपको हाइट फाइंड करनी है और थीटा आपको 30 दे रखा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका tan 30 मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू h/30। तो आपका 10√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना है और 10√3 आपका आंसर होगा, वो यूनिट आपकी मीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। From a point P which is at a distance of 30 centimeter from the center O of a circle radius 5 centimeter, the pair of a tangent PQ and PR, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका थ्योरम वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सटीरियर पॉइंट वाला प्रूफ करना होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, फिगर आपका एज कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आपको 30 मीटर जो है वो आपकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस तक है, तो ये 13 हो जाएगा। जो इसकी रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनाता है। और हम लोगों ने थ्योरम में पी क्यू एंड पी आर मीन्स जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है। ठीक है, वो हमारी थ्योरम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पी क्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हम लोग पी क्यू की वैल्यू बता लेंगे तो पी आर की वैल्यू उसी के इक्वल हो जाएगी। बट यहाँ से हम लोगों को क्या पूछा है, द एरिया पूछा है, एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 12 आएगी। ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब उसके बाद आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये आपको कुछ ट्राइंगल टाइप्स का लग रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल टाइप्स का लग रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो आपका, अब यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ट्राइंगल जो है वो 20 से बटा हुआ है दो पार्ट में, तो आपको दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर देना है। ठीक है, तो आपके एक ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो 30 आएगा, तो 30 + 30 आपका 60 हो जाएगा। तो 60 आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 देन द सर्कमफ्रेंस इज। देखिए, एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालिए, तो पाई की जगह रख देते हैं हम लोग 22/7। जस्ट अ मिनट, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 × 7/22। ठीक है, अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कुछ कट करने के बाद 49 होगी। ठीक है, अब आर स्क्वायर तो मीन्स इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपकी आर की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी, मीन्स रेडियस जो होगी आपकी 7 आ जाएगी। अब आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जो होता है वो 2πr होता है। ठीक है, अब हम लोग उसको पुट कर लेंगे, तो 2πr 2 × 22/7 × 7, 7 × 7 कैंसिल एंड 22 × 2 इज 44 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
Next question. If a circular glass lawn of 35 meter in radius, a path of 7 meter wide, running around it on the outside, the area of the path is. देखिए, एक छोटा सर्कल, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। छोटे वाले का 35 है और बड़े वाले का 7 है। ठीक है, सॉरी, बड़े वाले का पूरा कंपेयर करके छोटे वाले से 35 है। ठीक है, नहीं समझे क्या? मैं फिर समझाता हूँ। एक छोटा सर्कल, फिर उसके बाद बड़ा सर्कल, यहाँ पर एक सेंटर है, जो सेंटर यहाँ से जाता है और इस पूरे सर्कल को ज्वाइन करता है, वो करता है 35 पे। ठीक, अब जो इतना जो है वो आपका 7 है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से दो वैल्यू मिली, पाई, इसको बड़े वाला आर मान लीजिए और इसको छोटा वाला आर मान लीजिए। ठीक, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला रखना है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको। अब इसके ऊपर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सो 22/7, 42 माइनस 35 एक ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 42 प्लस 35, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब एक बार ए माइनस बी और ए प्लस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आता है 22/7 इंटू 7 इंटू 77। तो यहाँ से आपका इसको कट करने के बाद 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1694 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस, एरिया बताना है इस बार। ठीक है, जिसकी सरकमफ्रेंस आपको गिवन है। तो आपको यहाँ से पहले आर की वैल्यू निकाल लेनी है। 2πr इज इक्वल टू 22। ओके, 44/7, देन आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7/44, 21/2 मीन्स 1/2 इंटू 7। ओके, 3.5 आपकी रेडियस होगी, 3.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस होगी। अब हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कोन्स of equal height have their radius in their ratio 3 to the ratio of their volume is। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपके पास दो कोन गिवन है जिसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr स्क्वायर h, और सेम उसका ये आपका V1 है। जस्ट अ मिनट, ये आपका V1 है। ठीक है, और V2 मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये भी सेम होगा 1/3 इंटू πr स्क्वायर h। इसको नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, अब 1/3 खत्म, आपका पाई से खत्म। ठीक है, आर स्क्वायर जो होगा वो आपका 3/2 गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से h फाइंड करना है। तो 3/2 का होल स्क्वायर आपका मीन्स 9/4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
two volumes of two spheres are in the ratio 64 ratio 27, the ratio of their surface area. देखिए 4, जस्ट अ मिनट, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, और सेम एज नीचे भी 4/3 पाई आर क्यूब, और आपको यहाँ से वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, तो वॉल्यूम आपको रख देना है। तो आपको 4/3 4/3 पाई पाई सब खत्म, तो आपका आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कितना है 64/27। इस क्यूब को आप उसे ट्रांसफर करेंगे तो आपका 4/3 जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बट अब यहाँ पर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज, देखिए यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो भी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो 4/3 आपका जो है वो क्या आया है, यस 4/3 आपका ये रेडियस आई है। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इस पूरा कट हो जाएगा, आर स्क्वायर मीन्स आपका 16:9 आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। One ticket is drawn at random from a bag containing ticket number 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is multiple of 5. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने होंगे 40, ये तो आपको गिवन ही है, ठीक। अब बोल रहा है कि 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तो आपका 5, 10, ठीक है, 15, ये आपका 40 टाइम्स तक जाएगा, मीन्स 8, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 20, ये क्या हो गया भाई, जस्ट अ मिनट, नीचे लिख रहा हूँ 20, फिर आपका 25, फिर आपका 30, फिर आपका 35, फिर आपका 40, ठीक है, टोटल 8 होंगे। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 8/40, ठीक है, 8/40 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो 8/40 को कट करने के बाद 1/5 आंसर आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, someone is asked to take a number 1 to 100, the probability that is a prime number, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 to 100 के बिटवीन में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं 25, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, then after 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, then after 89, then after 97, okay, total 25 outcomes, variable outcomes, okay। तो 25/100, सो आपका इसको कट करेंगे तो 1/4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, a card is selected from a deck 52, the probability of it being a red face card। देखिए रेड में कितने 26 + 26 में टोटल कितने, सॉरी 13 + 13 26 कार्ड होते हैं रेड में, ठीक है। तो उसमें फेस कार्ड की प्रॉपर्टी मीन्स आपको एक में 3 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे 6, तो आपको 6/52 टोटल होगा, ठीक है। तो आपको जब इसको कट करेंगे तो 3/26 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा,
इसको सॉल्व करने के लिए 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लोग 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब इस 1 को कैंसिल करो और sin/cos आपका बचेगा, ठीक है। तो sin/cos जो होता है वो आपके tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 5 रेड 8 ग्रीन एंड 7 वाइट बॉल्स, 1 ball is drawn at random from the bag, the probability of getting neither a green ball nor a red ball। ना मुझे रेड चाहिए ना मुझे ग्रीन चाहिए, क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो आपको 5 + 8 मीन्स 13 हटा देना है। तो 13 अपॉन टोटल कितनी है, 13 + 7 20। तो 20 बॉल्स आपके टोटल है, तो टोटल आउटकम्स आपके 20 हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ग्रीन और रेड नहीं चाहिए, तो 8 + 5 13 अपॉन ओके। सो आपको 8 + 5 कर लेना है 13, और 13 जो करना है वो माइनस कर देना है 20 से। तो आपके पास टोटल 7 और 7/20 आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नहीं है भाई, ये आपका कॉन्सेप्ट है वही चैप्टर नंबर 1 का। मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अनबेस्ड डाई इज रोल्ड, देखिए यहाँ पर अनबेस्ड का कोई रोल वोल नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर की सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी होती है जो होती है 2। तो 1/6 इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको अपर लिमिट बतानी है, ठीक है। मीडियन क्लास सबसे ज़्यादा किसकी है 15, और 15 की अपर लिमिट 17, और 17, और ये देखिए सही से, तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, ये 0 से 5 है, फिर से 6 से 11, तो 0.5 एक साइड घटाएंगे और एक साइड जोड़ देंगे, तो 17.5 आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ यस लास्ट क्वेश्चन है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड मैथमेटिक्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो मैथमेटिक्स वर्ल्ड है वहाँ पर ऐसे वर्ड लो जो बार बार रिपीट ना हो रहा हो, तो ठीक है। मैं अनरिपीटेड वर्ड को लिख रहा हूँ, ठीक है। M, देन आफ्टर A, देन T, H, E, देन I, C, S। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 हैं, और अपॉन कितना कर दीजिए 8/26, क्योंकि आपके पास टोटल अल्फ़ाबेट 26 है, ठीक है। जब इसको आप कट करेंगे तो 4/13 मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो बच्चों, अब हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी आप सभी की। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके NCERT से होंगे, ठीक है। जिसने अभी तक NCERT बुक को छुआ नहीं है, अब मैं उस बुक से कुछ क्वेश्चन को छांट करके आपके पास वीडियो के साथ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और उसके साथ मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताता रहूँगा, कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से क्वेश्चन पे लगेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो आप उसकी होगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और ये वीडियो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन MCQ पता चले, ठीक है। इसमें आपको PYQ + NCERT सब मिक्स था,
ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।